व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। गाइस एक प्रॉब्लम चल रही है यहाँ बाथरूम में हमारे। मैं सोचा आपको दिखा दूँ क्योंकि प्लम्बर आ रहा है, प्लम्बर को बुलाया मैंने एक। तो ये हमारा है गेस्ट बाथरूम, एक्चुअली डाउन स्टेयर्स का है तो कॉमन बाथरूम है। तो पता क्या हुआ, इसमें ना प्रेशर कम हो गया अचानक से, पता नहीं क्या हुआ। देखो पानी का, ये गर्म पानी का कितना कम प्रेशर है, ये ठंडे पानी का कितना कम प्रेशर है। मैंने नीचे से भी ना थोड़ा जो नीचे का होता है लीवर नहीं होता, उसको भी टाइट वाइट किया, ढीला किया, कुछ हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। अब इतने कम प्रेशर में ना हाथ धोने में मज़ा ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि बट सैड सा फील होता है। तो प्लम्बर को बुलाया मैंने, देखते हैं क्या बोलता है। यूजुअली यहाँ पे प्लम्बिंग कंपनियाँ ना बहुत क्लेम्स है ना डिनाई कर देती हैं, देखते हैं क्या बोलती है। ओके प्लम्बर भी आ गया है, अब बड़ा हैपनिंग डे है आज का। तो ओके प्लम्बर इज यार, ये अपना सामान छोड़ गया, वो चेक करने गया है कि कह रहा, पूछ रहा है कि यही वाला, मैंने कहा सिर्फ यही वाला। बड़ी टाटी को अंदर बंद कर दिया उसकी, उनकी सेफ्टी के लिए। नए लोग आते तो पता नहीं ना कैसे रिएक्ट करेंगे। बदी तैदी और उसको कौन, हाँ क्या हो गया, अंकल आए भी काम कर रहे हैं, फिर चले जाएंगे, ठीक है फिर तुम आ जाना बाहर। These things are like. Oh shit. Oh, look at the pressure now. इसमें हंसने वाली क्या बात है? पोपट वाली किसी की तो ये पोपट वाली क्या बात है? पोपट इसमें हंसने वाली क्या बात है? इसमें रोने की क्या बात है रजत? इसमें रोने की क्या बात है? क्या हुआ? ओह $85 लग गए जिस चीज में, वो $5 में ठीक हो सकती थी। पता नहीं था ना, लेकिन इट्स लर्निंग शिल्पा, इट्स लर्निंग फीस, लर्निंग। हाँ सोचो आपने, हाँ ट्यूशन के पैसे दिए थे। ट्यूशन के पैसे तो देता है ना बंदा। हाँ तो ये हुआ था छोटी सी चीज का। तो गाइस ये समझ लो कि मैंने सीखने के, ज़िंदगी में देखो एक्सपीरियंस होता है अलग अलग तरीकों का ना, तो सीखने के पैसे दिए आज मैंने। क्या था बेसिकली, ये नीचे से ये जो था अंदर जो होता है ना, क्या होता है, हाँ, इसको तो क्लीन भी करते हैं ब्लॉक करने का, वो ब्लॉक था बेसिकली। तभी हॉट पानी स्लो आ रहा था, राइट, और कोल्ड पानी स्लो आ रहा था। पूरे घर में पानी का प्रेशर सही है। अब देखो, वाह वाह, ये देखो। और ये कितने का था? और मैं नीचे से लगा रहा, मैं नीचे से वो ढीला टाइट करता रहा कि भाई ये वाले ये दोनों हुआ नहीं कभी, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम आती ही नहीं, प्रॉब्लम थी यहाँ पर। एक छोटी सी $5 की चीज़ से ठीक हो जाता। देखा गाइस, इसलिए अमेरिका में खुद काम करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लम्बर ने सिर्फ आने के $85 लिए, जो $5 की चीज़ से काम हो जाता। अगर मुझे पता होता तो मैं तो यही मान रहा हूँ कि चलो सीखने के पैसे दे दिए मैंने, लर्निंग मिली मुझे आज। बट मेरे रिमेंबर हम वीडियोज़ में ये बोलते हैं कि अमेरिका में लेबर महंगी है, तो अगर ये काम मैं खुद करता तो $5-10 में ठीक हो जाता। एनीवे, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। अब एटलीस्ट आप हाथ तो खुशी से धो सकते हैं। जब भी हाथ धोगे $80 चुप रहोगी, बहुत बोल रही है। गाइस आप बिंगो से तो मिल लो, बिंगो आया था कल रात को हमारे, आ गया था और अभी तक मैंने दिखाया नहीं। अब आप मिल लो, बहुत टाइम बाद आया बिंगो दोबारा, वही भोगे जा रहा है बाद में। ए बिंगो क्यों भोग रहा है तू? जा सूंघ लो कौन है, शूंगो कौन है। गाइस ये वाइट गोल्डन रिट्रीवर पहले आया था ना, बहुत पहले। बिंगो तेरे को इंटरेस्ट नहीं है सिक्योरिटी में, हमारी प्रोटेक्शन में? बड़ी टैडी सूंघ रहे। बड़ी कौन आया था? प्लम्बर आया था भाई। बिंगो आपको इंटरेस्ट नहीं है? इसको मैंने तीनों को अंदर कर दिया था क्योंकि दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर आपके घर में आता है तो डॉग्स हमेशा सिक्योर होने चाहिए। ओके बदी, तुम लाओगे पैकेज? चल लेके आओ, चल लेके बदल लेके दादी तो लेके। कैसे इंस्पेक्शन करो, सब सही है? खोल दूँ क्या खोल सकता हूँ क्या इसका मैं? है बडी डैडी वापस, गुड बॉय। बडी खोल सकता हूँ क्या मैं इसको? गाइस इंस्पेक्शन हो गई है, आई थिंक K9 डॉग ने बोल दिया सब सेफ है। चलो फिर चले। गाइस देखो मैं क्या फ़ोटो शूट कर रहा हूँ इनका, बडी सॉरी टैडी एंड बिंगो का। तो मैंने इनको बड़ा मुश्किल से भी उठा रखा है, ऐसे साइड में करके और मुंह नीचे करके। होल्ड इट टैडी, होल्ड इट, हिलियो नहीं बिल्कुल भी। अब बिंगो तो वैसे ही सो रहा है, बिंगो लेजी हो रहा है आज। या तो बस बैक एंड में खेलना है बिंगो को, या निन्नी करनी है, हैं? सही लग रहा है ना? दोनों गोल्डन्स, एक गोल्डन एक वाइट गोल्डन। पूछ गए ला तो। अब यही वाली फ़ोटो खींच के ना इसके पापा को भेजूंगा मैं अब बिंगो की। गाइस आपके लिए जैसे कि प्रॉमिस किया था, एक जो शिल्पा का हैक था, लेट्स सी। ओ वो भी ग्रीन है, देख रहे हो?
गाइस ये तो हैक काम कर गया, और इसको 3 दिन हो गए कम से कम। 3-4 दिन हो गया ना। हाँ आराम से 3-4 दिन हो गए। तो मैं कहा देखूँ, ओ भाई साहब गाइस ये हैक काम कर गया। है ना। अगर आपके पास आवाकाडो ऑलरेडी रेडी हो, पके हुए, 3-4 दिन में तो वो सड़ जाएंगे। तो डायरेक्ट फ्रिज में रखने से अच्छा पानी में रखो, फिर फ्रिज में रखो। लेट मी शो यू। ये देखो गाइस, तो याद है 7 आवाकाडो थे, 3 इसमें बाहर, एक बाहर है, मतलब 4। तो 3 तो हम खा गए। एवरीडे हम 1 खाते हैं, तो इसका मतलब 3 दिन बाद की रिकॉर्डिंग है गाइस। और देखो अभी भी बढ़िया है। नाइस, गुड जॉब शिल्पा। टिकटॉक टिकटॉक आ गया ना काम। टिकटॉक इतना अभी यूजलेस नहीं है, 10% हेल्पफुल है। काम आ गया। हाँ 10% हेल्पफुल और है, मेरा तो काम भी ठीक हो गया। 90% वेस्ट है टिकटॉक। मेरा तो काम भी ठीक हो गया देखो। है ना। रजत अचानक से वीडियो शुरू करने लगे और मुझे कुछ बताया नहीं, क्या है ये टॉयलेट पेपर यहाँ क्यों पड़ा है, पता है क्यों? तुम बताओ। और ये दिख रहा है कुछ नया है, ब्रांड न्यू। ये गीला क्यों है? टच मत करो, पॉट में गिर गया था। तो मैं उस पे कैबिनेट पे रख रही थी ना, पीछे है ना कैबिनेट। तो कैबिनेट से गिर गया और नीचे पॉट के अंदर गिर गया, तो हाफ गिर गया। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अभी अरे पीछे हो जाओ, अभी तुमसे पहुंचूंगा मैं। पीछे हो जाओ। तो देखा, ये हादसा हो गया आज मेरे साथ, गीला गीला सा टॉयलेट पेपर हो गया। यार गाइस एक बात बताओ, हमारे ना ये जो आगे का पैटी वाला एरिया है, इसमें बर्ड्स पंखे पे आके बैठ रही हैं बार बार। तो आपको क्या लग रहा है वो घोंसला बना रही है? मैं जब भी जाता हूँ दरवाज़ा खोलता हूँ, उड़ जाती हैं। और वो ना वो भी लाके घास फूस भी लाके रखी हुई थी ज़मीन पे, मुझे लग रहा है घोंसला बना रही है। इज़ अ गुड थिंग, इज़ अ बैड थिंग? तो आप देखो ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ यहीं से। वो देखो भाई, इस पंखे के ऊपर बाहर दिख रहा है बर्ड बैठी है। दरवाज़ा खोलूँगा ना तो उड़ जाएगी, पर हमेशा बैठी रहती है जब भी मैं जाता हूँ बाहर। वो देखो बैठी है ना ऊपर, 2 है बल्कि, एक बीच में बैठी है। तो उड़ा दो यार बड़ी टैडी, तुम क्या करते रहते हो पता नहीं। तो इज इट अ गुड थिंग, इज इट अ बैड थिंग अगर वो घोंसला बनाते हैं? देखो अगर गुड थिंग है ऑब्वियसली उनको शेल्टर मिलेगा, और बैड थिंग ये है कि पॉटी वोटी यहीं करती हैं बर्ड्स की, जो पॉटी होती है यहीं गिरेगी नीचे सारे फ्लोर पे। और हमारे जो काउचेज रखे हैं, टेबल रखी है, फ़ैन भी नहीं ऑन कर सकते हम लोग, फ़ैन पे ही बैठी हैं, पता नहीं घोंसला कहाँ बना रही है। और फिर गंदगी यही होगी, खाना खाएंगे पिएंगे तो अंडे उंडे देंगी। आई डोंट थिंक बनाना चाहिए उनको। और लगे हाँ, तो मैं सोचा आपको वो भी अपडेट दे दूँ। जो फ्रेंच ड्रेन का हम काम कर रहे हैं, ड्रेनेज का हमारे बैक यार्ड में याद है, जो थोड़ा गीला गीला रहता है। अभी धूप आ रही है अच्छी, अम्मा सूखने लग गया है। तो देखो काफ़ी धूप आ गई है पीछे तक, और ड्राई हो गया है। पर मैंने सोचा लगे हाँ तो ज़रा ड्रेन का एक और बंदे से कॉस्ट ले लूँ, क्योंकि पिछले वाले ने तो $1200 बोले थे। और एक कमेंट भी आया था कि आप लोग अगर डैलस में हैं तो सम ऑफ़ यू ऑल्सो वांट टू गेट दिस डन। अगर आपको भी है तो अगर मैंने कराया कोई सस्ता मिला तो आई कीप दैट हैंडी, मैं आपको पास ऑन कर दूंगा। तो एक सेकंड कोड लिया था मैंने, गाइस ये ना मैक्सिकन था बंदा, वो तो क्या सोचते हैं कि हम लोग बहुत अमीर हैं, घर ले लिया अगर मतलब अगर घर ले लिया तो क्या बहुत अमीर हो गए हम लोग। पता कितना का कॉस्ट देता, उल्लू बना रहा है। मतलब तो इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा भाई तू मैक्सिकन हो तो हम भी इंडियन हैं, हम भी गवार नहीं हैं। $6500 का कोट, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे लाइन डालूंगा, इतना उल्लू बना रहा है हमें। हम तो बच्चे हैं, हम तो आज ही पैदा हुए हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं कि $6500 $10,000 में तो पूरा मैं आर्टिफिशियल घास लगवा लूँ पूरे बैकयार्ड में। पूरे बैकयार्ड में आर्टिफिशियल घास लगवाने के $10,000 लगेंगे, और वो लाइक 6.5 में इसको ड्रेन लगने के क्यों दूँ, आर्टिफिशियल घास में लगा लूँ, टेंशन नहीं खत्म हर चीज़ की। मतलब इतना उल्लू बना रहा है $6500। अब लाइक भाई तू मैक्सिकन है तो मैं भी इंडियन हूँ, मुझे भी सब पता है तेरी ट्रिक्स, तो मुझ पर तो खेल मत है। मैं नो थैंक यू, ओके बाय। अब फिर कोई और थर्ड कोट लूँगा गाइस, फिर आपको आई विल कीप इन टच। ये देखो गाइस, ये घास फूस लाके फेंके जा रही है ऊपर से पंखे से। अभी तो मैंने 2 घंटे पहले फेंकी है भिलेंग बर्ड्स। मुझे लग रहा है पक्का इनका प्लान है यहाँ ऊपर कहीं तो घोंसला बनाने का। पंखा उनका चला दूंगा ना, उनको एक बार आइडिया हो जाएगा कि यहाँ नहीं बनाना घोंसला। अभी साफ़ किया था मैंने 2 घंटे पहले, ये फिर ले आई, ये पक्का बना रही है गाइस। अभी कुछ दिन पहले ना मैं डेंटिस्ट को होके आया, क्योंकि मेरे को रेगुलर क्लीनिंग एंड ऑल, तो ट्रीटमेंट एक्सरे करते हैं वो। अगर 6-6 महीने अगर यहाँ आपने पुराना अगर आपके दांतों का एक्सरे होता है ना, तो फिर से एक्सरे करते हैं। इस बार मेरे को बोलते हैं कि मेरे 2 विजडम टीथ हैं, जो कि 4 होते हैं यूजली सबके। मैं 2 ना पहले निकलवा चुका हूँ, अबाउट 5-6 साल पहले। तो अभी 2 और है मेरे बचे हैं मेरे पास। तो उन्होंने एक्सरे देखा, कहते एक है ना बिल्कुल टेढ़ा हो रहा है, वो दूसरे दांत को पुश कर रहा है, तो उसको निकलवा लो, और लगे तो दूसरा भी निकलवा लो, क्योंकि वो हल्का सा लाइक मसूड़ों में ऐसे अटक रहा है, खाना अटकेगा। तो मे भी हो सकता है पैसे बना रहे हो, बट कोट देखो उन्होंने कितने का दिया। मुझे तो लगता है समझो कि ये काम है ना इंडिया की करा लूँगा मैं।
इंडिया में इतना बढ़िया सस्ता हो जाएगा। ये देखो एप्पल कोट, ये मेरा रियल कोट है गाइस। मैं मार्च 25 को गया था डेंटिस्ट के पास, तो ये रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड टूथ, रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड टूथ। अब इंश्योरेंस कवर करती है, देखो थोड़ा थोड़ा 80% कवर करती है, बट ओनली कुछ चीज़ों का। अब देखो हर चीज़ कवर नहीं करती। 750 का बिल टोटल मिला के 1800 और -300 कितना हो गया, 1500 का बिल है। $1500 का बिल है 2 दांत निकलवाने का गाइस। वुड यू बिलीव $1500 इज़ लाइक मोर देन लाख रुपए 2 दांत निकलवाने के, एंड आउट इंश्योरेंस के बाद आउट ऑफ पॉकेट जो मैं दूंगा। मैं तो सोच रहा हूँ अगली बार जब इंडिया आऊँगा ना, क्योंकि मेरे को बॉदर नहीं कर रही है 2 दांत विजडम टीथ जो है मेरे, तो अगली बार इंडिया आऊँगा, इंडिया में करवा लूँगा मस्त अपना बढ़िया काम जाएगा। 1 लाख रुपये तो नहीं लगेंगे, आई एम प्रीटी श्योर। और ये 1 लाख से ज़्यादा की बात कर रहे हैं हम लोग। अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 रुपये होते हैं अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो, क्योंकि मैं इंडिया के करवा दूँगा तो आई एम प्रीटी श्योर 2 दांत निकलवाने के इतने पैसे तो नहीं लगेंगे। और ये मत सोचना कि मेरी इंश्योरेंस बेकार है, मेरी इंश्योरेंस बहुत बढ़िया है, बट कुछ चीज़ें है ना इंश्योरेंस कवर नहीं करती है। मे बी ये सर्जिकल प्रोसीजर है, दांत निकलवाना, आई डोंट नो। तो रजत ये कितना 1500 है ना? हाँ मैं तुम्हें दे दूँ? नहीं। अच्छा नहीं, हाँ तुम्हारा हर चीज़ 500 में कर दूंगी। तुम मेरे दांत निकालोगी 500 में कर दूंगी। तो मेरे दांत आई एम गुड, थैंक यू। 2 तो दांत निकालना है ना, मैं 500 में निकाल दूंगी। इंडिया से भी सस्ता पड़ जाएगा। हाँ कर दो। और देने के लेने पड़ जाएंगे मेरे को, सस्ते में हो जाएगा। एक गुस्सा यहाँ पे, एक गुस्सा यहाँ पे, 12 जाएगा। सारी टूट 500 रख लूंगी मैं। लालची और या फिर ऐसे खींचना ही तो है, ठीक है ना? आज शुक्र है तुम डेंटिस्ट नहीं बनी, ऐसे डाल के ऐसे खींच लो, बस शुक्र निकल गया। है, शुक्र तुम डेंटिस्ट नहीं बनी, पता है, दैट्स गुड। और गाइस एक और बैड न्यूज़ है, ये वाली मेरे लिए है। तो ये क्या है कि अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे नेक्स्ट डे यहाँ पे मंडे को 8 अप्रैल को टोटल सोलर एक्लिप्स होने वाला है। बट ऐसे ही होगा क्लाउडी सा, जैसे आपको दिख रहा है ना पीछे, बिल्कुल बहुत सारे बादल होंगे, तो सन बस चमकता हुआ कुछ बादल दिखेगा। अब सन एग्जैक्टली गोल गोल रिंग ऑफ फायर जो होती है वो सब नहीं दिखेगा, अंधेरा भी हो जाएगा, वो दिख जाएगा। बट कितना 24 आप लोगों के कमेंट्स में आया था कि 94 में था, तो 94 में मैंने देखा था। 94 के बाद 2024 30 साल बाद मौका आया था देखने का, देख सकते थे आज, बट कुछ नहीं देख पाएंगे इस बारी। लेट्स होप आई एम प्रीटी श्योर बारिश आएगी, शाम को आएगी, बट सुबह क्लाउडी होगा। लेट्स सी, आई विल मेक ए प्रॉपर वीडियो गाइस, प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। बिंगो जा रहा है तू? डैडी बिंगो जा रहा है आज, आ रहे हैं इसके पापा लेने हैं इसको। और गाइस आपको याद है बिंगो वही वाला डॉग है जो वापस भाग के आ गया था हमारे घर में, इसको नहीं जाना था, ये इतना खेलता है कैसे जाएगा वापस। बड़ी को पटा रहा है कि खेल ले, पर बड़ा और बड़ी पटता नहीं है, बट इज लाइक मैं नहीं पटूंगा। सामने बड़ी घूम फिर के दूसरी जगह पहुंच जाता है। चलो कोई नहीं, आज देखते हैं आज भी हमारे पास भाग के आएगा वापस, है बिंगो आएगा क्या? आज भी भागता हूँ हमारे पास, चेक करेंगे। गाइस मैं ना भी वीडियो एडिटिंग कर रहा था और एक कमेंट लूँगा। ये जो मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने डोनेशन करी थी काइंड ऑफ, क्योंकि एक फैमिली के घर में आग लग गई थी, तो मैंने डॉग ट्रीट्स प्लस एक $25 का अमेज़ॉन का गिफ्ट कार्ड मैंने उनको दिया था। तो इस पर देखो कितना प्यारा कमेंट आया, देखो और ये मैं डाल दूँगा नीचे। दिस इज़ फ्रॉम स्वीट एंड सावर, जस्ट $25। स्टॉप, दैट्स पीनट्स। Stop bragging and donating a gift card that's probably lying unused with you. You can do definitely better than this if you really want to help for real. Amazing. तो इससे गाइस एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको। तो एक बार पति पत्नी एक गधे के साथ जा रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, तो लोग उसको देखते हैं, उनको देखते हैं और बोलते हैं ओहो देखो कैसे से लोग हैं, दोनों वॉक कर रहे हैं और गधा खाली जा रहा है, देख कैसे मतलब लाइक बीवी को पैदल चला रहा है, कैसा आदमी है। फिर बीवी बैठ जाती है गधे के ऊपर, फिर वो और आदमी जो पति है वो पैदल चल रहा होता है। फिर आगे चल के जो लोग मिलते हैं सोसाइटी में बोलते हैं अरे देख कैसी सी बीवी है, देख पति पैदल चल रहा है, शर्म नहीं आती गधे पे बैठी हुई अकेली। फिर पति भी बैठ जाता है, पति पत्नी दोनों गधे पे बैठे होते हैं और चल रहे होते हैं। फिर लोग मिलते हैं आगे सोसाइटी में, बोलते हैं अरे देख दो बंदे एक गधे पे बैठे हैं, देख कैसे शर्म नहीं आती इनको, एक गधे पे 2 बंदे बैठे हुए हैं। वो अब इस समय पति पत्नी उतर जाती है और पति बैठा होता है। फिर लोग आगे मिलते हैं लाइफ में, उनको बोलते हैं अरे देख कैसा सा पति है कि बीवी पैदल चल रही है और खुद अकेले बैठा हुआ है गधे पे। तो इससे क्या सीखा आपने? इस स्टोरी से आपने ये सीखा यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी इन लाइफ।
तो अपने पे फोकस करें। मुझे पता है मैंने अच्छा काम किया, मुझे इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। स्वीट एंड सार, अगर आपको अब मेरी डोनेशन नहीं पसंद आई तो आप जाके डोनेट करें। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं दिस इज़ नॉट द ओनली डोनेशन आई डू अ लॉट ऑफ डोनेशंस, दैट्स प्रॉब्ली नॉट इन द वीडियो बिकॉज पीपल लाइक यू हेट अस, पीपल लाइक यू थिंक वी आर ब्रैगिंग, वी आर लाइक शोइंग ऑफ। आई डोंट लाइक टू शो ऑफ। मैं थोड़ा सा हाइपर हो रहा हूँ एंड जिसको जो डोनेशन करनी है करो। आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, आई एम हैप्पी डोनेटिंग, आई डोंट नीड टू शो यू गाइज। So bye bye sweet and sour, this was your last comment. You can come back again, you can keep disliking our videos and go back and bye bye. ठंडा पानी मुझे ठंडा पानी नहीं सही मुझे ठंडा पानी I'm chill, I'm okay, I'm chill. Bingo Bingo आजा वापस आजा। Last time he came back, remember? आजा, but you wanna play with daddy? Okay, let's Bingo, you wanna come back? Okay, let's go. I think you wanna come back also and wanna go also. He's asking me. Yeah. Bingo, bye. आज का थोड़ा सा फनी था बिंगो का। जाना भी था, आना भी था, जाना भी था, आना भी था। वापस भी जाना है पापा के साथ और वापस हमारे इधर भी आना है, खेलना भी है डॉगीज के साथ। मे भी उसका मन होगा कि उसको लेके अंदर आ जाओ। एनीवे गाइस, रात का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय।